पार्ट 9। डर की आखिरी परछाई बद्री क्षमा की शक्ति को आत्मसात कर चुका था। अब उसके दिल में कोई बोझ नहीं था, लेकिन वह जानता था एक अंतिम भय अब भी बाकी था, जो बार बार उसकी परछाई की तरह साथ चल रहा था। जैसे ही वह एक गहरी घाटी के किनारे पहुंचा, एक पत्थर पर लिखा था, असली शांति तभी मिलती है जब तू अपनी सबसे गहरी परछाई से भी न डरे। बद्री कुछ देर रुक गया। घाटी के नीचे घना अंधकार था। उसने सोचा, क्या ये वही डर है जो हर बार मेरे भीतर छुप जाता है जब मैं अकेला होता हूं। तभी एक तेज हवा चली और सामने एक आकार उभरा। वह बिल्कुल बद्री जैसा ही था, लेकिन उसका चेहरा डर और असुरक्षा से भरा हुआ था। उस परछाई ने कहा, मैं वही हूं जो तू सबसे छुपाता है। तेरे डर, तेरी असफलताएं, तेरे आंसू और वो पल जब तू सोचता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता। बद्री पीछे हट गया। तू मुझसे क्या चाहता है? उसने पूछा। परछाई बोली, मैं चाहता हूं कि तू मुझे अपनाए, क्योंकि जब तक तू मुझे न मानेगा, मैं तेरे हर फैसले को पीछे से खींचता रहूंगा। अब बद्री समझने लगा था। उसने आंखें बंद की और अपने बचपन के वो पल याद करने लगा जब वह स्टेज पर बोलते हुए चुप हो गया था। वो दिन जब लोग हंसे थे उस पर, और वह समय जब उसे खुद पर भरोसा नहीं था। आंखें खोलकर वह बोला, हां, मैं डरता हूं, पर अब मैं तुझसे भागूंगा नहीं। मैं तुझे गले लगाऊंगा, क्योंकि तू मेरा हिस्सा है। तभी परछाई के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अब तू तैयार है? परछाई ने कहा। बद्री ने हाथ आगे बढ़ाया और पहली बार अपने डर को हाथ लगाया, उसे गले लगाया। धीरे धीरे परछाई उसके अंदर समा गई, ना डराकर, बल्कि उसे और भी पूरा बनाकर। अब घाटी रोशनी से भर उठी। जब सारे चेहरे हवा में विलीन हो गए, बद्री के दिल में एक अजीब सी शांति भर गई, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसने खुद से धीरे से कहा, माफ करना किसी को छोटा नहीं करता, ये मुझे बड़ा बनाता है। अब सामने एक नई राह खुल चुकी थी, जिसके दोनों किनारों पर छोटे छोटे दीप जल रहे थे। हर दीपक के नीचे एक शब्द लिखा था, शांति, दया, आत्मगौरव, मुक्ति। बद्री हर शब्द को पढ़ता गया और महसूस करता गया। तभी राह के बीचों बीच एक पत्थर उभरा, जिस पर लिखा था, जिसने माफ किया उसने बदला नहीं, भविष्य चुना। बद्री ने गहरी सांस ली और अपनी कॉपी में लिखा, क्षमा वह पुल है जो दिलों को जोड़ता है, और नफरत वह दीवार जो सब कुछ तोड़ देती है। तभी हवा में कुछ चमकने लगा। एक सुनहरी परछाई बद्री के सामने आई। वह कोई साधु जैसा दिख रहा था, पर उसका चेहरा बड़ा शांत और करुणामय था। उसने कहा, बेटा, तूने जो किया वो सबसे कठिन काम था। लोग सोचते हैं कि ताकत दुश्मन को हराने में है, पर सच्ची ताकत उसे माफ करने में होती है, और खुद को भी। बद्री ने सिर झुकाया और पूछा, क्या हर कोई क्षमा के योग्य होता है? साधु मुस्कुराया, क्षमा देना उनके लिए नहीं, तेरे लिए जरूरी है। जिस दिन तू हर जख्म को धन्यवाद कह सके, उस दिन तू असली विजेता होगा। बद्री ने कॉपी बंद की और उसे सीने से लगा लिया। फिर उसने आसमान की ओर देखा, जहां एक नई रोशनी फैल रही थी। अब उसके सामने एक नया पत्थर रास्ता दिखा रहा था, और उस पर लिखा था, तू क्षमा कर चुका है, अब तैयार हो जा खुद को पूरा देखने के लिए। बद्री अब हल्का था, मुक्त था, और आगे बढ़ने के लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयार था। पार्ट 8 समाप्त। कुल 1200 शब्द पूरे हुए। इस भाग में बद्री ने सीखा, क्षमा देना जीतने से बड़ा है, क्योंकि वह भीतर की शांति लाता है।